हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्लास क्या होता है और क्लास स्ट्रगल क्या होता है, और हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है, उन्होंने क्या चीज़ इसके बारे में बताई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आपकी जो अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। और अगर आप सोशियोलॉजी में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये मतलब जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने क्या इसके बारे में दे रखा है, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। अंत तक बने रहिएगा, आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि जो क्लास है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये हुआ है लैटिन वर्ड से। कहाँ से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अपनी कॉपी लीजिए और आप लिख लीजिए, या फिर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको याद रखना है। ये क्लास जो है ओरिजिनेट हुआ है टर्म लैटिन वर्ड से, और किससे निकला है? क्लासिस से। CLASSIS, ठीक है। रुकिए मैं बताती हूँ। CLASSIS क्लासिस से हुआ है। और ये रेफ़र करता है ग्रुप को जिसको कहते हैं आर्म्स, ठीक है, आर्म्स। और डिवीज़न मतलब ARMS, ठीक है। और डिवीज़न ऑफ द प्यूपल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि क्लासिस मतलब क्लासिस से इसको लिया गया है और लैटिन वर्ड से ये हुआ है। अगर आपको वहाँ पे मीनिंग पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कहाँ से लिया गया है। ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ड से, लैटिन टर्म से, जिसका नाम है क्लासिस, और जो रेफ़र करता है टू अ ग्रुप कॉल्ड टू आर्म्स, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, ये मतलब ये इनका कोई अलग मतलब इनका तरीका जो है हर चीज़ को देखने का ना अलग था। और ये माने जाते हैं क्रांतिकारी स्कॉलर, ठीक है। क्रांतिकारी मतलब इनको जो है बहुत सारे कहा जाए तो इनको जो है बहुत सारे जो लोग थे उनको गॉड भी मानते थे, और आधे मतलब नफ़रत करते थे, आधे प्रेम करते थे, ठीक है। आधे उनको पसंद करते थे और आधे उनको नफ़रत करते थे। उसका रीज़न ये भी था कि ये ना मतलब क्रांति फैलाते थे, ठीक है ना। जैसे इनको कुछ भी गलत दिख रहा होता था तो उस पे ये आवाज़ उठाते थे और लोगों को भी बोलते थे कि भाई तुमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये था। और जो दिक्कत उन लोगों से इन मतलब दिक्कत जो नफ़रत इनसे वो लोग करते थे जिनको मतलब वो चाहते थे कि मतलब ये चीज़ें ना हो, ठीक है, क्रांति ना हो, लोग आवाज़ ना उठाएं, तो उनको इनसे दिक्कत थी, ठीक है ना। तो ये हमारे सोशियोलॉजी के बहुत ही मतलब थिंकर, बहुत ही अच्छे थिंकर माने गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्रांतिकारी थिंकर थे, ठीक है। यहाँ तक। अब इन्होंने जो है इसके बारे में बताया है कि ये दो टाइप की मतलब क्लासेस को इन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया है, ठीक है ना। ये बोलते थे कि दो टाइप की क्लासेस होते हैं। एक होता है बुर्जियस, जिनके पास मतलब हैव्स, उनको कहते हैं हैव्स। बुर्जियस मतलब हैव। और जो कि होते हैं ऑनर, ठीक है, जो ऑनर होते हैं, जिनके पास कह सकते हो मतलब लैंड, ज़मीन, जायदाद, जो पूंजीवादी, आपको पता होगा जैसे अमीर लोग, ठीक है, उनको कहते थे। और कैपिटल, ठीक है ना, वो आगे बुर्जियस में, ठीक है ना। और जो प्रोलेटरेट्स थे उनके पास कुछ नहीं था, हैव नॉट्स, ठीक है, तो उनके पास कुछ नहीं था। तो इनको कहते थे जो वो वाले पीपल जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उनके पास एक पावर थी जो कि लेबर थे, वर्कर्स थे, ठीक है ना, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। दो ही टाइप के जो है इन्होंने जोर दिया है कि एक तो बुर्जियस जिनके पास हैव्स और जो ऑनर हैं, और दूसरा जो है प्रोलिटरेट जिनके पास कुछ भी नहीं है, हैव नॉट्स जिनके पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए, लेकिन वो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनमें ये दो टाइप आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए हम नीचे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इन्होंने डेफिनेशन इसकी दी है अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है
अ सोशल क्लास ऑक्यूपाई ए फिक्स प्लेस इन द प्रोडक्शन। तो ये कहते हैं कि जो सोशल क्लास है ये फिक्स प्लेस थी, मतलब कोई चेंजेस नहीं होती थी, तो फिक्स प्लेस थी मतलब काम करने की। जैसे जो कैपिटल है, कैपिटलिस्ट लोग हैं, ठीक है ना, तो उनके पास जो है मतलब फिक्स था कि वो हाँ भाई पूंजीवादी हैं, उनके पास पैसा है, धन दौलत है, तो ये एक फिक्स था। तो और जो बेचारे वर्कर हैं वो मतलब काम करते थे, जैसे दो चीज़ें थी ये फिक्स थी, इनमें चेंजेस कोई नहीं आती थी। तो जो हमारे कार्ल मार्क्स थे वो चाहते थे कि हर एक में चेंज आना चाहिए, ठीक है ना, वो ऐसा चाहते थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो भेदभाव होता है ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो सबको जो बोलते थे कि वो सब मतलब एक समान रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ उनका सपना था, उनका ये सपना था कि सब मतलब कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो बोलते थे कि मतलब जो हमारे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बुर्जियस में आते हैं, वो मेन चीज़ तो ये भी है कि वो ना उनको दबाते थे, ठीक है ना, डोमिनेट करते थे, उनसे वो ऐसे वर्कर से उनके काम लेते थे, लेकिन उनको सैलरी जो है अच्छे से नहीं देते थे। तो मतलब जो लेबर हैं, वर्कर हैं हमारे, उन पे ना जुल्म करते थे। जो कार्ल मार्क्स हैं वो चाहते थे कि इसमें ना चेंजेस आए, ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आप मेन चीज़ यहाँ पे जो है क्लास स्ट्रगल, अगर हम क्लास स्ट्रगल की बात करें तो यहाँ पे प्रोलिटरेट है ये, मतलब क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, ये दो टर्म हैं। मतलब ये ऐसा है कि जैसे ये भी प्रोलिटरेट ही है, दोनों के जो है दो हिस्से में इनको बांटा गया था, ठीक है ना। तो जो क्लास इन इटसेल्फ है उनके पास क्या होता था कि उनको ना किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। गधा मज़दूरी करते थे, लेकिन उनको जो है ना कोई शिकायत नहीं होती थी, ठीक है ना। तो उनको मतलब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, और जो हमारे कैपिटलिस्ट लोग हैं उन पे जुर्म करते थे, वो एक ज़रिया उनको मतलब होता क्या था कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे काम ज़्यादा लेते थे, लेकिन उसको सैलरी जो है देते नहीं थे, और ना ही टाइम पे। तो जो इस टाइप के जो लोग थे, क्लास इन इटसेल्फ, मतलब होता क्या था कि जो ये ऐसे लोग थे, इनको ना कुछ ना समझ कह सकते हो आप, या मूर्ख कह सकते हो, या फिर मतलब उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, वो ऐसा सोचते थे कि हमारा ना घर चलना चाहिए, ठीक है ना, उनको ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी। तो उन्हीं को मतलब वो, और जो हमारे कैपिटलिस्ट लोग थे वो ना मतलब इन पे जुर्म करते थे, इनका जो है इतना ज़्यादा काम लेते थे। तो कार्ल मार्क्स जो कहते थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्लास इन इटसेल्फ का मतलब ये है कि मतलब इनको ना समझ कह सकते हो, ऐसे लोग जिनको मतलब पता ही नहीं हो कुछ, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो भोले जिसको कहते हैं, भोला, ठीक है ना, मतलब मासूम कह सकते हो आप। और क्लास फॉर इटसेल्फ है, जैसे कि मतलब वो लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि जिनको ये बात पता भी थी कि मतलब उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो तब भी आवाज़ नहीं उठाते थे, ठीक है ना, उनको इसमें मतलब उनको कॉन्शियस होते थे। क्लास इन इटसेल्फ में कॉन्शियस नहीं थे, उनको इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जो क्लास फॉर इटसेल्फ है वहाँ पे कॉन्शियसनेस होती, मतलब कॉन्शियस थे वो, कि उनको मालूम था कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट फिर भी वो आवाज़ नहीं उठाते थे उसके खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्लास फॉर इटसेल्फ उसी को कहते हैं, और ये प्रोलिटरेट की दोनों टाइप्स हैं, ठीक है ना। अब देखो क्लास स्ट्रगल में जो है मतलब ये चीज़ हमने समझी, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग जो हैं, और जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये चेंज होना चाहिए, रेवोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है ना। जो कैपिटलिस्ट हैं वो मतलब जो जुर्म करते हैं लेबर्स पे, वर्कर्स पे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री अगर हम थोड़ी बहुत देखें कि जो इन्होंने मतलब हिस्ट्री अगर दी है, तो इन्होंने ना कुछ क्लासिफिकेशन दे रखी है, ठीक है ना। तो वो मतलब ये हम देखते हैं कि जो बुर्जियस लोग थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो लेबर्स पे मतलब बहुत ज़्यादा वो करते थे, जुर्म करते थे, उनसे काम वगैरह लेते थे। तो कार्ल मार्क्स चाहते थे कि ये सब चेंज आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन सोसाइटी की वेरियस स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री दे रखी है कार्ल मार्क्स ने। फर्स्ट है प्रीमिटिव
कम्युनलिज्म, कम्युनल, ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनल। वेट मैं लिख लेती हूँ। तो प्रीमिटिव, MITIVE, ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनल। तो ये आप लिख लीजिए। फर्स्ट जो है प्रिमिटिव कम्युनल, जिनको कि प्राइवेट कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग में ऐसा होता था, ठीक है ना, जो कि मतलब ना समझ लोग थे उसमें, वो उस कैटेगरी के लोग पाते थे, जो कि मतलब उनको कुछ पता नहीं था, और जो कैपिटलिस्ट लोग थे उन पे ना जुर्म करते थे, या फिर मतलब उनको, और जो हमारे लेबर हैं उनसे काम वगैरह लेते थे, ठीक है ना। मशीनें भी थोड़ी बहुत अगर होती भी थी, लेकिन उनका इस्तेमाल कम करके ये लेबर से ज़्यादा काम लेते थे। तो वो थी प्रिमिटिव कम्युनल स्टेज, ठीक है ना। और फिर सेकंड नंबर पे स्टेज आ गई इसकी, सेकंड नंबर पे जो स्टेज है वो है स्लेव ओनिंग, ठीक है, स्लेव ओनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता था कि मतलब कुछ लोग जो है इस मतलब जैसे ना यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट थे, जो वर्कर्स को ना बहुत, इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। जैसे ना मालिक, और जैसे मालिक हो गया, जैसे मालिक होता है, जैसे मतलब ओनर है, और फिर जो है नौकर कह सकते हो। तो जो मालिक है वो उस पर जो है ना बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, ठीक है ना। उस पर स्लेव पे जो है मालिक और मतलब मालिक का और नौकर का कंसेप्ट आप समझ सकते हो कि इस तरह से उसके साथ होता था। तो ये थी सेकंड नंबर की स्टेज। मैं लिख लूँ, स्लेव, ठीक है, स्लेव ओनिंग, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा आपकी हिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे अगर देखेंगे, फ्यूडल, ठीक है ना। फ्यूडल में क्या होता था कि मतलब उनको फ्यूडल में क्या होता था कि जो ज़रिया बनाया जाता था लेबर को, वर्क मतलब जो है ज़रिया बनाया जाता था, जो वर्कर हैं हमारे, मतलब उनके ना उनको काम लिया जाता था, लेकिन क्या उनको मतलब क्या है कि एक मशीन की तरह काम लिया जाता था, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर की स्टेज है, ठीक है ना। वेट मिटा देती हूँ, ये आप लिख लीजिए। 5 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है ना। 5 टाइप की ये दे रखी है, आप उस पर जो है अपना आंसर को अच्छे से करने के लिए ये चीज़ लिख सकते हो। तो थर्ड नंबर पे जो है फ्यूडल दी है इन्होंने, ठीक है, FEUDAL, ठीक है, फ्यूडल। तो अब जो है थर्ड नंबर पे ये थी। और फोर्थ नंबर पे इन्होंने दिया था कैपिटलिस्ट, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, कैपिटलिस्ट वो होते हैं जैसे ओनर, जिनके पास ज़मीन, जायदाद, पूंजीवादी लोग, और जो वर्कर पे मतलब वो ज़्यादा उन पे जो है वर्कर्स पे जो है मतलब जुल्म करना उनका ये मतलब बन चुका था, ठीक है ना। और जो कार्ल मार्क्स थे हमारे, वो चाहते थे कि इसमें चेंजेस आए, ये आवाज़ उठाएं खुद के लिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो है, फोर्थ पॉइंट इसका जो है कैपिटलिस्ट, ठीक है। कैपिटलिस्ट का मतलब ये पूंजीवादी लोग जो, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में लिख लीजिएगा आप। राइटिंग यहाँ पे सही नहीं हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट लोग। तो ये आ गया फोर्थ स्टेज। और फिफ्थ स्टेज कम्युनिस्ट स्टेट दे रखी है, कम्युनिस्ट स्टेट दे रखी है, ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट और सोशल, ठीक है ना, कम्युनिस्ट और सोशल जो मानी जाती है। तो जो कम्युनिस्ट है ये तो फिफ्थ स्टेट दे रखी है। अब जो है सोशल है, मतलब जो हमारे कार्ल मार्क्स थे वो कहते थे कि ये चीज़ें ना मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि दोनों ना बराबर हो ना, मतलब सब वर्कर रहें, यानी कि जैसे होता है कि मालिक और नौकर का काम खत्म, मतलब वैसा नहीं होना चाहिए, कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सोशल होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म वर्ड है एक, वेट, सोशलिज्म, सोशलिज्म वर्ड है। तो मतलब ये कहते थे कि सोशलिज्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेवोल्यूशन पैदा करना चाहते थे, ये लोगों के अंदर क्रांति फैलना मतलब करना चाहते थे कि भाई तुम अपने अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है ना। तो फिर ये मतलब इन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए कि ना तो कोई मतलब वो रहे, मालिक ना रहे, सब वर्कर रहें, ठीक है ना, सब वर्कर रहें। तो मतलब
कुछ भी नहीं, मतलब ये है कि किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए। इनका मेन मकसद यही था कि किसी पे भी जुल्म नहीं होना चाहिए, जो गरीब है वो मरना नहीं चाहिए उस पे जो है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट लोग थे बहुत ही ज़्यादा उनसे गधा मजदूरी करवाते थे, ठीक है ना। तो ये जो हमारे कार्ल मार्क्स, उनको तरस आता था कि ये चीज़ें यार नहीं होनी चाहिए, उन्होंने चेंजेस लाए फिर, ठीक है ना। तो यही उनका मकसद ही यही था, ये चीज़ करने का कि यार ये चेंज आ जाए हमारे समाज में। तो उनको जो है, तभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हेट करते थे और कुछ लव करते थे उनको, ठीक है ना। लव वो लोग करते थे जिनको लगता था कि बंदा ये मतलब इसके आइडियाज़ जो हैं बहुत ही सही हैं, और इनके जो इनके आपको पता होगा, इनके फ्रेंड जो हैं एंगल हैं जिनका नाम, तो वो इनके जो है बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने भी इनको जो है साथ दिया था ये सब करने का। और ये मतलब इनको जो है ये इन्फ्लुएंस भी हुए थे, किससे हुए थे, हेगल जो है ना, उनसे भी जो है ये इन्फ्लुएंस हुए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने, और बहुत सारे इनको साथ भी देते थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो हमारे मैक्स वेबर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छे थिंकर रहे हमारी सोशियोलॉजी में, ठीक है ना। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी आई होप। तो अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।